मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मार्गरेट को, जो कि कुछ लोगों के सामने आ जाता है और वो लोग मार्गरेट को देख के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मार्गरेट कहता है कि देखो, तुम लोग मुझे सीधी तरह से अपने क्रिस्टल दे दो, नहीं तो तुम लोग मुझे मजबूर मत करो मुझे अपने मैजिक को यूज करने के लिए। अगर मैंने अपने मैजिक का यूज किया तो तुम यूं ही खत्म हो जाओगे। तो वो लोग कहते हैं हम दो हैं और तुम एक हो, माना कि तुम डिवाइन विजनरी की पावर के बराबर हो, लेकिन हम अपने कंबाइन अटैक से तुम्हें जीतने नहीं देंगे और तुम्हें क्रिस्टल नहीं ले जाने देंगे। और इतना बोलते ही वो अपना कंबाइन अटैक करते हैं और जो मार्गरेट होता है वो भी अपना अटैक करता है। लेकिन जो उन लोग के अटैक होते हैं मार्गरेट पे कुछ भी नहीं होता है। मार्गरेट का अटैक उल्टा ही उन पे भारी पड़ रहा होता है और वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लोग तो अपने सामने एक पत्थर की शील्ड भी रहते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो भी उन लोगों को रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो लोग तो यही कह रहे होते हैं कि हम लोग दो लोग हैं और उसने तो सिर्फ अभी तक बेसिक अटैक किया है और हम लोग उसको भी नहीं संभाल पा रहे। और हम लोग देखते हैं वो अटैक को वो लोग झेल नहीं पाते हैं और उनकी शील्ड टूट जाती है और वो लोग दूर जाके गिरते हैं। और जो उन लोग का क्रिस्टल होता है वो तो बाहर गिर चुका होता है और मार्गरेट उनके पास आके उनके क्रिस्टल को उठा के तोड़ देता है और कहता है देखा तुम्हारे और मेरे पावर में कितना डिफरेंस है। और इतना कहकर वो यहाँ से चले जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक टीम पूरी खत्म हो चुकी है। तो ये एग्जाम खत्म होता है। डॉट तो ये सोच रहा होता है कि मैंने बिना कुछ किए ये तो एग्जाम को पास कर लिया। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और सभी ऑडियंस काफी जोरों शोरों से उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और जो डॉट और मैश होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोग एक एग्जाम को पास कर लिया। डॉट तो एक रिपोर्टर बन के मैश से कह रहा होता है तुम आज के MVP हो, तुम्हें जीत के कैसा लग रहा है। तो मैश कहता है मुझे क्रीम पफ खाना है। ये सुन के डॉट वहां से चले जाता है और तभी स्टेडियम पूरा शांत हो जाए। तो मैश कहता है इतनी शांति क्यों हो गई। और तभी वॉलबर्ग मैश से कहते हैं कि अब से ट्रायल शुरू होता है तुम्हारा। और ऑडियंस भी कहने लगते हैं कि चीजें अब सीरियस होने लगी है। मार्गरेट जिसने तो रायन को भी पिछले साल दिक्कत में डाल दिया था वो अब सीरियस हो गया है। अब हम लोग मार्गरेट को देखते हैं जो कि मैच के पीछे खड़ा होता है, जो कि मैच से कहता है कि रेपनिंग समर अब आने ही वाला है। और वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं तुम्हें देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ मैश। तभी मैच के बॉडी में से एक पार्ट कहता है कि तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। तो मैच भी केयरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि वॉलबर्ग के पास होता है और वो कह रहा होता है कि मैच के लिए मार्गरेट से लड़ना काफी डिफिकल्ट है। मार्गरेट मैच को आगे ही नहीं बढ़ने देगा। सेकंड ईयर में रायन डिवाइन विजनरी इसलिए बना था क्योंकि मार्गरेट ने एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं तो मार्गरेट ही डिवाइन विजनरी बनता। मेरे ओपिनियन से मार्गरेट को ही डिवाइन विजनरी बनना चाहिए क्योंकि जब मैंने उसकी फर्स्ट टाइम खतरनाक पावर देखी थी तभी मुझे लगा था कि ये डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। वॉलबर्ग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वो सही में कमाल का है। कैल्डो वॉलबर्ग से कहता है कि आप सिर्फ मैच का ही साइड क्यों लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। कैल्डो तो अपने मन में कह रहा होता है कि मार्गरेट के पास सारे क्वालिफिकेशन है डिवाइन विजनरी बनने के लिए, लेकिन मैच के पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगले सीन में हम लोग वही बंदे को देखते हैं जिसको मैच ने क्वालिफिकेशन एग्जाम में हराया था और वो गुस्सा हो रहा होता है कि मैच ने सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। वो अब मैच से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो मार्गरेट के पास आके कहता है मैंने सुना है कि मैच मैजिक यूज नहीं कर सकता है, तो तुम सारे मैजिक यूजर की इज्जत बचाने के लिए तुम उसे हरा देना, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये सुन के तो मार्गरेट उसे अपने पावर का यूज करके दूर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि मेरे मचे के बीच में तुम बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बात मैं तुमसे भी कह रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे ऑटर भी खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं जब तुम्हारे बीच में रहूंगा तब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते। वही वो बंदा तो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि मार्गरेट तो डिवाइन विजनरी के लेवल का है और वो ऑटर को धमकी दे रहा है। अगले सीन में हम लोग मैच को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वो करने के लिए मेरे डैड ने मुझे कहा था। शुरुआत में चीजें काफी ज्यादा मुश्किल थी जिसे मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं उस सब को करता रहा और करता ही रहा, जिस कारण मैं और भी ज्यादा वेट उठा पाता था। और क्या तुम लोग को पता है इंसानों के पास हाथ क्यों होते हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लोग अपने हाथों से डंबल उठा सके। और क्या तुम्हें पता है कि इंसानों के पास पैर क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग उससे डेडलिफ्ट कर सके। ये सब देख के फिन कह रहा होता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये अपने आप से ही बात कर रहा है। फिन डैमर भी अपनी कहानी बताने लगती है
जो कि होती है इमोशनल बर्डन के बारे में। और वो अपनी कहानी में ये बता रही होती है कि वो मैश को पसंद करती है। तो डॉट उसके पास नाचते हुए आता है और कहता है क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते? तो वो नाचते हुए कहती है कि नहीं। ये सुन के डॉट का फिर से दिल टूट जाता है और फिर तो यही कह रहा होता है ये लोग सच में पागल हो चुके हैं। तभी मैश का अलार्म बज जाता है और वो होता है उसका प्रोटीन लेने का समय और वो शेक बना के फटक से पी लेता है। तभी वहाँ पे कैल्डो आ जाता है और वो कहता है तुम लोग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर उसे देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और मैश कहता है ये तो वही डिवाइन विजनरी है जो कि उन लोग के साथ आया था। मैश उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या करने हो? तो कैल्डो कहता है कि मुझे तुम पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहोगे? मैश कहता है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा आराम करना है। डॉट उसके पास आके कहता है तुमने तो डिवाइन विजनरी को मना कर दिया, तुम तो अपनी लिमिट को पार कर रहे हो। तो मैश कहता है शुक्रिया। तो कैल्डो कहता है कि मैं हेड हूँ मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो भी ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करता है तो उसे मेरे द्वारा एजुकेटेड होना होगा। इसका मतलब यही है कि अगर मैं उसे एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो वो डिवाइन विजनरी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो तुम रहने दो, तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते। तो मैश कहता है नहीं नहीं मैं गेम खेलूंगा। तो फिन कहता है ये तो काफी जल्दी मान गया। कैल्डो कहता है कि अगर तुमने मुझे इस गेम में हरा दिया है तो मैं तुम्हें सीधे ही इस एग्जाम को क्लियर करा दूंगा। ये सुन के सभी लोग मैश से कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसपे मैश कहता है हाँ तो गेम क्या होने वाली है? तो बताता है ये गेम यू लूज होने वाला है। तो मैश कहता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के कैल्डो स्माइल करता है और मैश के नीचे एक सर्कल बना देता है और मैश को उसी सर्कल के अंदर रहना होगा। कैल्डो कहता है बारी चलने के बाद मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम उसी सर्कल में रहोगे तो तुम जीत जाओगे। जिस तरह मैं उंगली करूंगा तुम्हें उस तरफ नहीं देखना है। ये सुन के फिन कहता है कि रूल तो काफी ज्यादा सिंपल है, मैच तो इजीली इसे पार कर लेगा। कैल्डो अब मैच से कहता है कि हम 3 राउंड करेंगे, अगर तुम 3 राउंड को पार कर लोगे तो तुम जीत जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी उंगली ऊपर करता है और मैच अपने सर को नीचे कर लेता है। तभी मैच के नीचे से एक हमला आने लगता है। तो डॉट कहता है कि ये तो चीटिंग है। उस अटैक को आता हुआ देख मैच अपने सर को ऊपर करने लगता है, लेकिन होता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने आप को ऊपर तो करता है लेकिन वो अपने नजरें नीचे ही रखता है और वो उस अटैक को काफी क्लोजली टच कर लेता है। ये देख के कैल्डो भी इम्प्रेस होता है। इस बार वो अपनी उंगली दोनों तरफ करता है तो मैच के दोनों तरफ से अटैक होता है। ये देख के डॉट और फिर सोचने लगते हैं कि मैच इस अटैक को डॉट कैसे करेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं मैच तो अपने हाथों के जोर से उन दोनों को साइड में फेंक देता है। ये देखिए कैल्डो फिर से इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये सब तो तुम इजीली अपने हाथों से संभाल पा रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अब तुम इसे संभाल के दिखाओ। और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और ये देखे तो डॉट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके तलवार से ब्लैक ऑरा आ रहा होता है। कैल्डो बताता है कि मेरे इस तलवार के ऊपर ब्लैक फ्लेम एनचांटिंग है, जिस कारण ये जिसे भी छूती है वो जलते ही रहता है जब तक वो उसे जला के पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती है। मैच तुमने पिछली बार तो अटैक को अपने हाथों के दम से दूर कर देता है, लेकिन इस बार तुम नहीं कर पाओगे। डॉट तो मैच से कह रहा होता है कि अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। तो मैच कहता है कि हाँ मुझे अब नहीं खेलना चाहिए, लेकिन तभी वो कहता है कि ये लास्ट राउंड है और वो अपनी उंगली तीनों तरफ से करता है, यानी कि मैच को अब नीचे की तरफ ही देखना होगा। मैच अब अपने फेस को नीचे करने लगता है तो कैल्डो भी अपने स्वॉर्ड के नीचे ही हमला करने लगता है। उस स्वॉर्ड को आता हुआ देख मैच अपने दोनों पैरों को जमीन में गाड़ लेता है और सर्कल समेत खुद उड़ जाता है ऊपर, जिस वजह से वो उस तलवार से बच जाता है और वो नीचे आके दोबारा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक आउल आके मैच के जेब से क्रीम पफ ले जाता है और उसे जाता हुआ मैच देख लेता है। तो मैच कहता है ओह मैं तो हार गया, मैंने गलती से रॉन्ग साइड में देख लिया। वो कहता है कि ये काउंट नहीं हुआ क्योंकि तुमने ये गलती से नहीं किया है, तो चलो हम इस चैलेंज को ड्रॉ मान लेते हैं। तो मैच कहता है ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैल्डो कहता है कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम ऐसे ही लेवल पे रहोगे तो तुम मार्गरेट से नहीं जीत पाओगे, माफ करना मैं तुम्हें परेशान किया। और वो ये इतना कहकर यहाँ से चले जाता है और मैच उसे ही देख रहा होता है। तो फिर उसे कहता है क्या हुआ? तो मैच उसे बताता है कि अगर कैल्डो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता तो मैं खतरे में आ सकता था, क्योंकि कैल्डो ने अभी तक एक भी स्पेल कास्ट नहीं करी थी। और हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जब उसने तलवार से मैच के ऊपर हमला किया था तो वो पहले तो अपने फोरहेड से रोकने वाला था और मैच के पास पहले ही मैजिक नहीं है, पता नहीं क्यों वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। और कैल्डो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम हमारी लेवल तक पहुंच जाना, अब नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अनाउंसर कहती है कि ये एक एग्जाम काफी ज्यादा सिंपल है और रूल्स भी काफी ज्यादा आसान है कि अगर तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो हार मान जाता है या बेहोश हो जाता है तो वो सामने वाला पर्सन जीत जाएगा। और वो बताती है कि पहला है एडलर डॉन का मैच जिसके पास 7 गोल्ड कॉइन है और उसके सामने है ऑर्गा डॉन का
मार्गरेट जिसके पास 5 गोल्ड कॉइन है, वही फिन बैठ के मैच को गुड लक दे रहा होता है कि तुम्हें खुद के लिए और तुम्हारे डैड के फ्यूचर के लिए तुम्हें इस मैच को जीतना होगा। वही वालबर्ग भी कह रहे होते हैं कि ईस्टर्न हिस्ट्री में मार्गरेट का टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है, तो मैच को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है मार्गरेट के अगेंस्ट फाइट करने में। वही मार्गरेट कह रहा होता है कि तुम्हारी यही डेस्टिनेटी है, मुझे काफी ज्यादा मजा आना चाहिए तुमसे लड़ने का। तभी अनाउंसर मैच को स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी मैच उसे रोकता है और कहता है मुझे पहले क्रीम पफ खाने दो, मुझे अपने कैलोरीज बढ़ानी है। तो मार्गरेट कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है, मुझे भी खाने का मन था, और वो अपने खाने को निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। डॉट भी कह रहा होता है कि जो भी ताकतवर होते हैं वो लोग इतने अजीब क्यों बिहेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ऑर्डर ने मार्गरेट को इसलिए चूज किया है क्योंकि उसे पता है कि वो मैच को हरा देगा, और यही वजह है कि ऑर्डर ने मैच के शुरू में और मैच के बीच में बिल्कुल भी हमला नहीं किया है। वैसे भी ये तो श्योर ही है क्योंकि उनके पावर लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। फिर हम लोग देखते हैं मार्गरेट और मैच को जो कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मार्गरेट अपनी फुल पावर को बाहर रिलीज करता है, जिस कारण सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो फिन होता है वो तो बीमार होने लगता है। तो लस बताता है कि फिन इसलिए बीमार हो रहा है क्योंकि मार्गरेट की पावर कुछ ज्यादा ही है और वो फिन को भी इफेक्ट कर रहा है। कहा जाता है कि मार्गरेट की जो पावर है वो डिवाइन विजनरी की लेवल की है। तभी मैच काफी तेजी से उसके पास जाने लगता है, तो मार्गरेट भी काफी पावरफुल उस पे हमला करता है। फिर कहता है कि मार्गरेट ने तो बेसिक मैजिक का यूज किया है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वही मैच तो उस मैजिक बॉल से वॉलीबॉल खेलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो इतनी हैवी होती है कि वो तो पीछे ही घिसकता जा रहा था और वो पीछे जाके स्टेडियम से टकरा जाता है। और ये देखे सभी दोस्त उसके चिल्ला पड़ते हैं कि मैच को कुछ हुआ तो नहीं। मार्गरेट संभाल करते हुए कहता है कि तुम अब ये मत कहना कि तुम इतनी जल्दी हार गए। दुआ अटैक बाद हम लोग देखते हैं कि मैच तो वहाँ पे होता ही नहीं है और मैच काफी फास्ट होके मार्गरेट के पीछे आ जाता है। इसे देखे तो मार्गरेट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मैच तो उसे पकड़ के काफी ऊंचे छलांग मारता है, जिसके बाद वो कहता है स्पाइन मैजिक, और वो काफी तेजी से नीचे आने लगता है और वो जमीन पे लाके उसे पटक देता है। ये देखे सारी ऑडियंस हैरान होती है कि उसने मार्गरेट को पटक दिया और उन लोग को लगने लगता है क्या मैच जीत गया। डॉट तो कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था मैच दीवार से टकरा गया, लेकिन वो मैजिक बॉल से बच कैसे गया। तो फिर उसे सभी चीज एक्सप्लेन करता है, तो वो कहता है मैच ने तो काफी कमाल की ट्रिक चली। दुआ खत्म होने के बाद हम लोग मार्गरेट को देखते हैं, जिसे तो एक हल्की सी खरोच भी नहीं आई और ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं। मार्गरेट खड़ा होके कहता है तुमने छोटा सा छुरा के मेरे पीछे भोंक दिया, तुम ये सोच ले कि तुम जीत चुके हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। और इसी तरह हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लेते हो नारा और बाय।